यहाँ पे हमारे पास क्लास 9th मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। तो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आप देख सकते हैं, और P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का, और इस तरह से आप ये देख सकते हैं ये सब मिड पॉइंट्स हैं। AC इसकी डायगोनल है और यहाँ पर हमें ये सब शो करना है। तो ऑफ कोर्स मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या शो करना है कि SR इज़ पैरेलल टू AC, यानी SR और AC को हमें ये शो करना है कि ये पैरेलल है, और दूसरा SR इज़ हाफ ऑफ AC। तो ये बहुत सिंपल है। तो अब आप फोकस करो इन ट्राइंगल ADC। ADC देखो, ADC, तो ADC ये बन रहा है ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में S AD का मिड पॉइंट है और R CD का मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी, और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। तो ये और ये पैरेलल होंगे और साथ में ये इसके हाफ होता है, तो दो लाइन में ये हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ADC S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो सीधे हम लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो SR है ये पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बस यही करना है इसमें, बस यही मेंशन करना है कि मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो जाएंगे। तो आई एम श्योर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होगी। उसमें ये कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जो कि ये है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और साथ में जो उसकी लेंथ है वो थर्ड साइड की हाफ होती है। तो बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि PQ एंड SR इक्वल है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम दो ट्राइंगल्स देखेंगे। एक तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल यही है जो अभी हमने देखा, उसमें ADC में क्या था कि SR जो है ये हाफ ऑफ AC है। इस बारी हम देखेंगे इस वाले ट्राइंगल को, यानी ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC, अब यहाँ पे भी देखो P एंड Q जो है वो AB एंड BC के मिड पॉइंट है, P एंड Q। तो हम लिखेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, है ना। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC, यानी ये दोनों पैरेलल होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा होता है, और साथ में PQ AC का हाफ होगा। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। ये अलग बात है, इस पर्टिकुलर चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमने लिख दिया क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, इतना ठीक है। अब आप देखो, आप इससे और इससे देखो, SR हाफ ऑफ AC है और PQ हाफ ऑफ AC है, तो दोनों हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो SR और PQ इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पर वही है, आप देखो कि जो ये SR है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं SR, ये यहाँ पे ये AC के हाफ है, और PQ का भी सेम ही सीन है, PQ भी AC का हाफ है। तो इसीलिए SR एंड PQ इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि नाउ सिंस जो PQ है वो हाफ ऑफ AC है एंड SR भी सेम है ना यहाँ से। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू SR, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमें ये शो करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। जो अंदर ये फिगर है PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें शो करना है। देखो पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है, यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की
एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल आ गई। देखो इस बात को सुनो आप, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, ठीक है ना, और अगर हम केवल एक पेयर, यानी यहाँ पर ABCD में ये लिख रहा हूँ, अगर केवल एक पेयर को हम इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दें, यानी केवल जो ये है AD एंड BC को इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, यानी ये इक्वल भी हो और ये पैरेलल भी हो, तो अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की ये क्वालिटी होती है, यानी हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं एक तरह से कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। अब वही हमें यहाँ पर देखना है, तो हम लिखेंगे जो थर्ड पार्ट है, इन PQRS में क्या है, देखो इसमें PQ इज इक्वल टू SR है, जो हमने ये प्रूव किया। ऑल्सो PQ पैरेलल टू AC है, जो हमने यहां पे प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। एंड ऊपर हमने क्या प्रूव किया था कि SR AC के पैरेलल है, तो हम ये लिखेंगे एंड SR इज पैरेलल टू AC, ये भी सेम कहानी है, ऊपर प्रूव किया। तो अब यहाँ दोनों को देखो, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इक्वल है, यहाँ पे पैरेलल है ऑपोजिट साइड PQRS की, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 PQRS is a parallelogram। Hence proved। अगर आपको रीज़न लिखना है तो रीज़न लिख सकते हो कि if one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel then it is a parallelogram। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।